बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जोग्राफ़ी क्लास। और आज हमारा जो जोग्राफ़ी का टॉपिक है वो है जी रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर्स। यानी आज हम बात करने लगे हैं ओशन फ्लोर के रिलीफ की, या हम ये देखेंगे कि जो ओशन फ्लोर है उसके जो मार्जिनस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ये समझें कि ये जो ओशन फ्लोर है इसके मार्जिन से मुराद क्या है, तो देखिए आपके सामने आपको अगर पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा तो डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। इन डिफरेंट लेयर्स का मतलब क्या है कि भाई जो ओशन है, जो उसके मार्जिन हैं, जो बाहर के किनारे हैं, वो कौन कौन सी हिस्सों में मज़ीद तकसीम किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मार्जिन का मतलब ही यहाँ पे ये है कि भाई वो जो बाहर के हिस्से हैं। ठीक है, ओशन रिलीफ या ओशन मार्जिन हम इसको एक साथ ही देखेंगे और ये एक ही टॉपिक है कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ओशन के बाहर के हिस्सों को कितने पार्ट्स में तकसीम किया जा सकता है, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे एरोस की शक्ल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने हिस्से हैं इसके। सामने देखें तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला हिस्सा आता है वो कौन सा है जी? वो है जी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यानी सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया हमारे पास, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया कॉन्टिनेंटल राइज, चौथे नंबर पे आ गया बेसल प्लेन्स, और पांचवें पे आ गया ओशनिक राइजेस या ओशनिक रिजेस भी इन्हें नॉर्मली कहा जाता है। अब ये पांच जो किनारे हैं ये कौन से हैं जी? ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं और बरआज़मी किनारे इनको कहा जाता है। अब हम अगर यहाँ पे सामने पिक्चर्स के अंदर ने देखें और समझे कि ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि जो नंबर 5 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी कि नंबर 5 को अगर आप यहाँ पिक्चर में सामने आए, और ये है जी समंदर। ठीक हो गया, इसको हम मानते हैं कि ये समंदर है, ये सारे का सारा जो है ना इसका पानी है, और ये साइड पे जो है वो ज़मीन है। ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा हमें नज़र आता है समंदर जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, ये ऊपर की सरफेस नज़र आती है, लेकिन ये बज़ाहिर जो है दिखाई नहीं देता। तो ये समंदर है और ये समंदर के मार्जिन लाइंस है, किनारे किनारे के एरियाज़ हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे हमारे पास है ओशनिक राइजेस। अब ओशनिक राइजेस नॉर्मली कहते हैं जी उसको जो कि समंदर के अंदर जो है वो बुलंद पहाड़ियाँ होती हैं, रिजेस या राइजेस जहाँ से वो बुलंद हो रही होती हैं, उनको नॉर्मली ओशनिक राइजेस कहा जाता है। अब ये समंदर के अंदर देखिए कि आपको ये बुलंद पहाड़ियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि ये बुलंद की हुई हैं, तो ये नंबर 5 हो गया हमारे पास ओशनिक राइजेस। ठीक है जी। अब नंबर 4 को देखें अगर हम, बेसल प्लेन्स क्या हैं? तो बेसल प्लेन्स समंदर के अंदर जो मैदान होते हैं उन मैदानों को, यानी समंदर के अंदर जो मैदान है या प्लेन लैंड जिनको हम कहते हैं, वो जो है उनको बेसल प्लेन्स कहा जाता है। वैसे नॉर्मली ज़मीन के ऊपर जो होते हैं उनको भी हम प्लेन्स ही कहते हैं, लेकिन उनको सिंपल प्लेन्स कहते हैं, तो इसको बेसल प्लेन्स कहते हैं। ये जो नंबर 5 है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये नंबर 5 है। ये जो समंदर का एरिया है ये प्लेन्स हैं, यानी कि ये समंदर के मैदान हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनकी जो अगर बात की जाए कि कितनी डेप्थ में ये होते हैं, तो ये 3000 से 6000 की डेप्थ में जो है ये हो सकते हैं समंदर के अंदर। तो ये प्लेन्स हो गए। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 हमारे पास है कॉन्टिनेंटल राइज। यानी कॉन्टिनेंटल राइज का मतलब, अब देखिए अगर यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉन्टिनेंटल प्लेन्स, और साथ ही हमने देख लिया कॉन्टिनेंटल राइजेस कि भाई बुलंद पहाड़ियाँ, मैदान, और अब ये कह रहा है कि जहाँ से ये राइज हो रहा है, जहाँ से ये बुलंद हो रही है सतह, जो बुलंद सतह हो रही है उसी को क्या कहते हैं जी? कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ से राइज हो रही है, बुलंद हो रही है, तो इसको हमने कह दिया जी नंबर 3 ये कॉन्टिनेंटल राइज है। ये सारी की सारी जो है ना कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ से जहाँ से ये बुलंद हो रही है वो थोड़ा सा एरिया, क्योंकि उसी के ऊपर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ये जो एरिया हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहेंगे। क्योंकि स्लोप का मतलब भी क्या है? जैसे हम कहते हैं भाई स्लोप है, भाई ये जगह जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लोप है यार, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, तो यह ऊपर की तरफ यूँ हमें दिखाई दे रही है, तो ये स्लोप का हिस्सा है, ये स्लोप है। उसी स्लोप से नीचे जैसे ही आए तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। उसी से नीचे जो आए तो ये हमारे पास जो है ओशनिक रिजेस या राइजेस हो गए, साथ में यहाँ पे प्लेन्स हो गए। और यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आएँ नंबर 1 पे, तो ये क्या है? ये शेल्फ है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? शेल्फ यानी ऊपर की जो सतह होती है, जहाँ पे हम नॉर्मली कहते हैं घरों के अंदर भी जैसे शेल्फ्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी? ये बिल्कुल वैसे ही शेल्फ है, उसकी ऊपर की सतह। तो ये अब अगर यहाँ से स्टार्ट करें इसको समझने के लिए 1 मिनट में, तो ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सबसे ऊपर का हिस्सा। इसी से नीचे जैसे ही स्लोप बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे वहीं से नीचे जाएंगे तो ये राइज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ समंदर का एरिया है, तो जैसे ही समंदर बुलंद होना शुरू होगा किनारे से तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल राइज है।
उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये जो हमें पहाड़ी टाइप नज़र आएगा, ये जो पहाड़ियाँ, क्योंकि समंदर के अंदर भी पहाड़ियाँ जो हैं वो होती हैं और बहुत बड़ी तादाद में पहाड़ियाँ होती हैं समंदर के अंदर। उन पहाड़ियों को ओशनिक रिजेस या ओशनिक राइजेस कह दिया। अब इन्हीं के नीचे जो है ना नॉर्मली लावा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लावे की वजह से ही जो है यहाँ से ये ऊपर उभार उठते हैं समंदर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, कॉन्टिनेंटल प्लेन्स हैं, यानी कि समुद्री मैदान, या कि हमारे पास बहर के जो मैदान हैं वो हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया। और अब आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इन पिक्चर्स में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं ये क्या हैं और कितने हिस्सों में इनको तकसीम किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया।